बात है 1997 की। दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसानों में से एक गैरी कैस्परोव, जो कि एक वर्ल्ड चैंपियन था और उसे हराना उस वक्त बहुत ही मुश्किल था। गैरी कैस्परोव का यह मानना था कि चेस एक ऐसी गेम है जिसमें क्रिएटिविटी, स्ट्रेटेजी और इनोवेशन चाहिए और ये सिर्फ इंसानों के पास होता है और ऐसा कोई मशीन कभी भी नहीं कर सकती। लेकिन फिर मैदान में आता है IBM का एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम था डीप ब्लू, और फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह इस सुपर कंप्यूटर ने गैरी कैस्परोव को बड़े आराम से चेस में हरा दिया। यानी कि अपने वक्त का एक बहुत ही जीनियस इंसान एक मशीन के सामने कोलैप्स कर गया। और उसी दिन इंसानों ने पहली दफा AI की एक झलक देखी थी, जिसे लोग पहले सिर्फ साइंस फिक्शन समझते थे, वो उनके सामने बिल्कुल सच हो चुका था। तो जरा सोचिए कि 1997 में एक मशीन एक चेस चैंपियन को आराम से हरा सकती है, तो आने वाले 2027 में आपको क्या देखने को मिल सकता है। आप भी आज जिसे साइंस फिक्शन समझते हैं वो आपके सामने सच होने वाला है। कि 2027 AI का साल होने वाला है। क्या AI आपकी जॉब भी खाने वाला है? AI प्लस रोबोटिक्स ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री क्यों बनने वाली है? ये आपके लिए खतरा है या ब्लेसिंग? आखिर कैसे की वीडियोस में खुशामदीद। So the same applies to AI many times over. We've all spoken to a computer and a computer has spoken back to us. In the next 1 year, the vast majority of programmers will be replaced by AI programmers. There are multiple definitions of AGI, but the term has been around for. बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि AI सिर्फ एक टॉय है, एक चैट बोर्ड जो आपको एसेज लिख देता है, तस्वीर बना देता है, वीडियोस बना देता है। और जो लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा, ये इंसानों से आगे निकल जाएगा, इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, ये सिर्फ बातें हैं। ऐसा सिर्फ मूवीज में होता है, असल में थोड़ी हो सकता है कि कोई रोबोट इंसानों पर कब्जा कर ले। लेकिन ऐसा तो हमेशा से होता आया है। इंसान जिन चीजों को सिर्फ साइंस फिक्शन समझता था, आज वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में आम चीजों की तरह हैं। 1966 में एक हॉलीवुड शो आया था। उसमें कैरेक्टर्स के हाथ में एक छोटी सी डिवाइस होती है, एक छोटी सी डिवाइस जो कि फ्लिप होकर खुलती है और उससे दुनिया भर के लोगों से राब्ता किया जा सकता है। लेकिन उस वक्त के लोग हंसते थे कि ऐसी चीजें तो सिर्फ फिल्मों में होती हैं, ये असल जिंदगी में नहीं हो सकती। लेकिन इसके सिर्फ 30 साल के बाद मोटोरोला ने पहला फ्लिप फोन लॉन्च कर दिया। जो चीज 1960s में सिर्फ साइंस फिक्शन थी, वो 90s में लोगों की पॉकेट में आ चुकी थी। अब जरा आप खुद सोचिए कि जिस तेजी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो हो रही है, तो आज जो आपको साइंस फिक्शन लग रहा है, कल वो रियलिटी नहीं हो सकती। और अब तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक AI और ऑटोमेशन अगले 10 साल में, जी हाँ सिर्फ 10 साल में दुनिया की 47% जॉब्स खत्म कर देगी। मगर जो लोग समझते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, उन्हें ये जानना चाहिए कि ऑलरेडी अमेरिका में डाटा एंट्री की 80% जॉब्स एलिमिनेट हो चुकी हैं सिर्फ AI टूल्स की वजह से। यहाँ तक कि कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स की जगह AI चैटबॉट्स ले चुके हैं और सिर्फ 2023 के एंड तक ही इतनी जॉब्स खत्म हो गई थी। दूसरी तरफ देखा जाए तो डिजाइनर्स, कॉपीराइटर्स, प्रोग्रामर्स, एक तरफ AI उनको फास्ट तो बनाता है, लेकिन दूसरी तरफ कंपनीज कहती हैं कि जब एक ही बंदा AI की मदद से 10 लोगों का काम कर सकता है, तो हमें बाकी लोगों की क्या जरूरत है। और जो लोग कहते हैं कि AI नई जॉब्स लेकर आएगा, तो वो ठीक कहते हैं, लेकिन AI अगर एक जॉब लेकर आएगा तो 10 जॉब्स खत्म करेगा। यहाँ तक कि एक और इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक तो 800 मिलियन लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे, यानी पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन से भी ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि 2027 को ही एक्सपर्ट्स AI का साल क्यों कह रहे हैं। एक टेक एक्सपर्ट काई फू ली, जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के AI प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं, वो कहते हैं कि 2027 तक AI ज्यादातर ह्यूमन से ज्यादा स्मार्टर हो चुकी होगी। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि 2027 तक AI का इकोनॉमिक इम्पैक्ट $15 ट्रिलियन से ज्यादा होगा, मतलब दुनिया की टॉप इकोनॉमीज के बराबर। और गूगल के एक फ्यूचरिस्ट जो पहले भी स्मार्टफोन्स और इंटरनेट के बारे में बिल्कुल सही प्रेडिक्शंस कर चुके हैं, उनका कहना है कि 2027 तक AI ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस के बराबर हो जाएगा। लेकिन AI से हमें ज्यादा फायदा होगा या नुकसान? हर नई टेक्नोलॉजी पहले इंसान की मदद करती है, फिर उस पर कंट्रोल जमाना मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर न्यूक्लियर एनर्जी। शुरू में साइंसदानों का यह कहना था कि ये सिर्फ बिजली बनाने के लिए है, सेफ है, लेकिन सिर्फ 2 साल के बाद ही हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराए गए और उस वक्त दुनिया को अंदाजा हुआ कि ये टेक्नोलॉजी किस कदर खतरनाक है। और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी यही रिस्क सामने आ रहा है। ऑलरेडी डीप फेक वीडियोस ने पॉलिटिक्स और मीडिया को पहले ही हिला कर रख दिया है। फेक न्यूज AI की वजह से इतनी रियल लगने लगी हैं कि क्या झूठ है क्या सच,
ये बताना मुश्किल होता जा रहा है। और कुछ रिसर्चर्स का तो कहना है कि एक वक्त आएगा कि पता ही नहीं चलेगा कि ये वीडियो असल है या एआई से बनी है। और ये टेक्नोलॉजी हैकर्स के हाथ अच्छी तरह से लग जाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। जरा सोचिए, एक एआई वायरस जो पूरे इंटरनेट को बंद कर दे, या बैंक्स के सिस्टम को क्रैश कर दे, या इलेक्शन को मैनिपुलेट कर दे, और फिर उसमें किसी बग या एरर की वजह से वो किसी के भी कंट्रोल में ना रहे, तो दुनिया में कितनी बड़ी तब्दीली आएगी ये आप खुद सोच सकते हैं। यहाँ तक कि इलॉन मस्क का तो कहना था कि एआई इज फार मोर डेंजरस देन एनी न्यूक्लियर वेपन। और अभी तक जो आम लोग ज्यादातर एआई यूज कर रहे हैं वो तो सिर्फ शुरुआत है। जैसा कि चैट जीपीटी, मिड जर्नी, जेमिनी, ये नैरो एआईज हैं, यानी कि ये एक स्पेसिफिक काम बहुत ही अच्छी तरह से कर सकती हैं, लिखना, तस्वीर बनाना, डेटा एनालाइज करना, लेकिन ये इंसान की तरह हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है। जबकि इसका नेक्स्ट स्टेप यानी कि एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसकी झलक हम शायद 2027 तक देख सकते हैं, ये वो पॉइंट है जहां एक मशीन इंसान ही की तरह प्रॉब्लम सोल्व कर सकेगी। यानी कि आप फिजिक्स का सवाल पूछें या हिस्ट्री का, म्यूजिक कंपोज करवाएं या बिजनेस का प्लान बनवाएं, वो सब कुछ इंसान से ज्यादा तेज और बेहतरीन तरीके से होगा, सिर्फ एक ही जगह पर। जहां एक इंसान एक वक्त में एक ही चीज सीख सकता है, वहीं एजीआई एक वक्त में 1 मिलियन चीजों से भी ज्यादा चीजें सीख सकता है और हर सेकंड अपने आप को अपग्रेड करता जाएगा। और इस प्रोसेस को कहते हैं इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन, जब एक मशीन अपने आप को इतनी तेजी से इम्प्रूव करे कि इंसान उसे कभी कैच कर ही ना पाए। यानी कि अगर एजीआई आ जाता है और उसे लगता है कि इंसान अननेसेसरी हैं, तो वो हमें एक रुकावट समझकर बाईपास कर देगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। और इन रिसर्चर्स के मुताबिक 2027 से 2030 के दरमियान हमें इसकी पहली झलक देखने को जरूर मिल जाएगी। अभी आपको लग रहा होगा कि यह सब तो साइंस फिक्शन है, ऐसा नहीं हो सकता। 1966 में भी लोगों को यही लगता था कि ये फोन जैसी चीज कभी बन नहीं सकती जिस पर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि इतना ताकतवर एआई आने वाली टेक्नोलॉजीज यानी कि रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटर्स के साथ मर्ज हो जाएगा तो ये किस कदर ताकतवर हो जाएगा। क्योंकि अब फ्यूचर में रोबोटिक्स प्लस एआई अगली सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। पहले रोबोट्स सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते थे, मगर अब एआई की वजह से रोबोट्स भी सीखना शुरू कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक रोबोट को टेबल पर चाय रखनी है और बीच में एक किताब आ गई है तो वो अपनी मर्जी से अपना रास्ता चेंज करेगा जैसे इंसान करते हैं, और इसे कहते हैं एडेप्टिव रोबोटिक्स। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले सिर्फ 10 सालों में रोबोटिक्स 500 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। यहाँ तक कि अभी से ही फैक्ट्रीज के अलावा घरों, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, हर जगह ही आपको रोबोट्स दिखना शुरू हो चुके हैं। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के साथ रोबोट सर्जरी करेंगे। ऑलरेडी डाविंची सर्जिकल रोबोट हजारों ऑपरेशंस कर चुका है और बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि डॉक्टर्स सिर्फ मॉनिटर करेंगे और ऑपरेशन सिर्फ रोबोट करेगा। चाइना और जापान में तो अभी से रोबोट्स कॉफी सर्व कर रहे हैं, ऑर्डर्स ले रहे हैं और यहाँ तक कि किचन में कुकिंग तक कर रहे हैं। एक रिसर्चर का तो यहाँ तक कहना है कि अगले सिर्फ 10-15 सालों में 300 मिलियन जॉब्स सिर्फ रोबोटिक्स और एआई की वजह से खत्म हो जाएंगी। आज से 100 साल पहले कार्स की वजह से कितने ही घोड़ा गाड़ी चलाने वाले लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठे थे, और आज तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स असल में सुपर कंप्यूटर्स ऑन व्हील्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से तरक्की कर रही हैं। और मजे की बात यह है कि ये इंसानी ड्राइवर्स से ज्यादा अच्छी होती जा रही हैं। हर साल दुनिया भर में 1.3 मिलियन लोग रोड एक्सीडेंट की वजह से मरते हैं, जबकि एआई कार्स का सबसे बड़ा प्रॉमिस है ही ये कि इंसानी गलती को एलिमिनेट करना। ना कोई ड्रंक ड्राइविंग, ना ओवर स्पीडिंग, ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन। ये एआई कार्स चलते फिरते रोबोट्स हैं जो ना थकते हैं, ना सोते हैं, ना फोन यूज करते हैं। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले सिर्फ 15 से 20 सालों में ज्यादातर ट्रांसपोर्ट सेल्फ ड्राइविंग होगी। लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ही खतरनाक भी है। 2018 में एरिजोना में एक एआई कार टेस्टिंग के दौरान एक ह्यूमन को डिटेक्ट नहीं कर पाई और प्लास्टिक बैग समझकर इग्नोर कर दिया और एक जान चली गई। जबकि एआई कंपनीज का कहना है कि अब 2025 में ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है और इसमें गलती का चांस ना के बराबर है। लेकिन अगर कोई एआई कार को हैक कर ले या फिर अचानक से किसी बड़ी कंपनी के एआई सिस्टम में कोई बग आ जाए तो ये आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं कि सड़कों पर क्या हाल हो सकता है। अब एक सीधी बात, एआई को रोकना अब मुमकिन नहीं है और आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, रेजिस्ट करना या फिर इसे वक्त पर अडेप्ट कर लेना। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कुछ ही महीनों में दुनिया से कई साल पीछे रह जाएंगे। क्योंकि अगर आप वक्त पर समझदारी से काम लेंगे
तो AI आपकी जॉब खाएगी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगी। यहाँ पर एक सवाल और है कि जब AI क्वांटम कंप्यूटर के साथ मर्ज होगा तो ये किस कदर ताकतवर हो सकता है। इस पर बात करेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं आखिर कैसे की एक और नई वीडियो के साथ।